मेरी फ़िल्म जो है मर्डरर वो कंप्लीट हो गई है। शूटिंग और डबिंग हमने कंप्लीट कर ली और पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ हम बढ़ गए हैं। तो अब ये फ़िल्म जो है रिलीज़ के लिए तैयार हो गई है और ऐसा मुझे इशारा मिल रहा है कि शायद दूसरी फ़िल्म जो मीमो की है वो रेडी है या नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसकी रिलीज़ की तैयारी जो है वो कितनी है वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। खबर मेरे कानों तक ये आ रही है कि वो फ़िल्म पहले आएगी, ऐसा कहा जा रहा है और मुझे इसकी नॉलेज नहीं है और मुझसे पूछा नहीं गया है। तो जिम्मी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी मर्डरर जो फ़िल्म है उसका फ़ैसला तो मैं समझता हूँ जब तक मुझे उसमें शामिल ना किया जाए फैसले में, तब तक वो फ़ैसला कोई मतलब नहीं रखता है। हाँ सर, कब रिलीज करने का प्लान है आपका? 25 जनवरी नेक्स्ट ईयर मर्डरर रिलीज़ करने का प्रोग्राम है हमारा। तो आप जिस फिल्म की जिम्मी की बात कर रहे हैं, जी, अगर देखा जाए तो मिथुन कहीं ना कहीं इस फिल्म में आपको चाह रहे हैं कि आप फिल्म रिलीज ना करें, आपको आ, ऐसा मंशा है? ऐसा मुझे उन्होंने तो नहीं कभी कहा है और ना ही हमारी किसी के साथ इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर वो ऐसा कहेंगे, मुझसे कहेंगे, तो फिर उस वक्त फिर फैसला कुछ किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरी फ़िल्म का सवाल है, मेरी फ़िल्म का फ़ैसला रिलीज़ का वो हम किसी और फिल्म के साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो जोड़ने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसको मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और जहाँ तक मिठुन दा की बात कर रहे हैं, तो मिठुन दा मुझसे अगर कोई बात कहेंगे तो मैं नहीं मानूँ, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो क्या दुविधा हो सकती है आपके हिसाब से? क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कि डेब्यू करने के लिए एक फिल्म से इसलिए ये ऐसा सब हो रहा है ड्रामा? नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि शायद ये सोचा गया होगा कि वो फ़िल्म पहले आएगी, पहले तैयार होगी, क्योंकि ऐसा था भी पहले। लेकिन इस दौरान अब हमारी फ़िल्म रेडी हो गई है और रिलीज़ की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं यानी प्रोड्यूसर, सेलर ऑफ द फिल्म और डिस्ट्रीब्यूटर जो बायर है, अगर हम दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं और कामयाब हो सकते हैं पिक्चर को 25 जनवरी को रिलीज़ करना, तो उसके पहले अगर कोई फिल्म आती है मीमो की तो नेचुरली वो डेब्यू फिल्म होगी। वो नहीं उसके पहले आती है तो फिर हमारी फिल्म डेब्यू हो जाएगी। और जो प्रमोशन होता है फिल्म का, उसमें लीड स्टार जो इन्वॉल्व होते हैं, जो उसको होना चाहिए अगर हमारी डेब्यू फिल्म होती है तो। अच्छा, कब आपने ये मेमो को साइन किया था? एग्जैक्टली डेट बताएंगे हमें? देखिए, ऐसा है कि मुझे याद है कि लास्ट ईयर हमने शायद जून या जुलाई में उसको साइन किया था और हमने अगस्त में फिल्म शुरू कर दी थी। तो खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है कि आपके और उनके बीच में रिफ्ट आता है, कुछ दरार आती है, हाँ, तो आप कुछ लीगल फॉर में नहीं नहीं, जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे उनके बीच में कोई दरार होने का, आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें हम कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फ़िल्म रिलीज़ के लिए रेडी हो गई है और हम उसको अब चाहेंगे कि मीमो जो है वो हमारी फ़िल्म के प्रमोशन में हिस्सा ले, और वो लेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे वो, लेकिन अब तक हमारी क्योंकि उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। हमारे प्रोडक्शन वाले उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पकड़ में नहीं आए हैं। तो जिस दिन पकड़ में आ जाएगा, इस चीज़ का फैसला हो जाएगा। कितने दिन से कोशिश कर रहे हैं? तो ये जब से हमारा ये हुआ है कि हमारी फिल्म रेडी फॉर रिलीज़ हो गई है, उसके बाद उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिठुन दादा भी बॉम्बे के बाहर हैं और मीमो भी जिमी फिल्म की शूटिंग के लिए गोवा गए हुए हैं। 25 को आपने कहा रिलीज करने का प्लान जी है, जी। उस समय आशुतोष गोवारिकर की जोधा अकबर आ रही है, तो आपको क्या लगता है कितना स्टैंड आपकी फिल्म कहाँ करेगी? देखिए, ये तो ऐसा है कि फिल्म जो है वो रिलीज़ जब होती है, क्योंकि रिलीज़ करना हमारे हाथ में है, बनाना हमारे हाथ में है। फिल्म का फैसला अच्छा बुरा ख़राब, कितना अच्छा कितना ख़राब, ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है। जहाँ तक दूसरी फिल्म का सामने आने का जो सवाल है, जोधा अकबर की आप बात कर रहे हैं, तो एक हफ्ते में 2 फिल्में लगती हैं, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म के सामने कोई नहीं आता है, जो मैं समझता हूँ कि इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। एक फ़िल्म के साथ आप आइए, चाहे वो बड़ी है या छोटी है, उससे डर कर या उससे कि ये फ़िल्म हमारी फ़िल्म पे, देखिए असर तो पड़ता है, हमारी फ़िल्म भी कुछ हद तक उसको असर डाल सकती है। यू नेवर नो, फिल्म तो छोटा बड़ा ऑडियंस करती है। अच्छा, जब आपने मेमो को साइन किया था, उस बीच आपने उनका बिजी स्केड्यूल देखा था कि क्या वो और भी कौन कौन सी फिल्म कर रहे हैं? जैसे कि उनकी तीन और फिल्में हैं, युद्ध है और द है, तो उस फिल्म आपने तब उन फिल्मों का स्टेटस या उनके वर्कलोड जानने की कोशिश की थी? नहीं, हमको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जब फिल्म प्लान करते हैं तो हम अपनी डेट्स ले लेते हैं और अपनी डेट्स के हिसाब से हम फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके जब फिल्म कंप्लीट होती है तो हम रिलीज़ करते हैं उसको। लेकिन जब मैंने मीमो को साइन किया था, उस वक्त 2 फिल्में उनकी फ्लोर पे थी। एक ही फिल्म थी
और एक जिमी। तो ही तो सुना अभी भी उनकी शूटिंग जो है काफ़ी बाकी है, और जिमी जो है उसकी शूटिंग जो है शायद ये शेड्यूल के बाद ख़त्म हो जाए, और मेरी फ़िल्म जो है उसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। रिलीज़ जो है वो मैं प्लान कर रहा हूँ, उनका मुझे पता नहीं है, उनकी फ़िल्म का तो वही जवाब दे पाएंगे प्रोड्यूसर साहब। अच्छा, तब मिथुन दा ने आपको कुछ बोला था? नहीं, मिठुन दा ने तब भी कुछ नहीं कहा था, और अभी भी उनकी तरफ से कुछ नहीं है कि वो फिल्म पहले आएगी या वो बाद में आएगी, क्योंकि मैं ऐसी किसी अंडरस्टैंडिंग में बिलीव नहीं करता हूँ। अगर वो कहेंगे मुझे कुछ तो फिर शायद भाई मिठुन दा है, उनकी बात को कभी आज तक तो इनकार नहीं किया है, लेकिन जब वो कहेंगे फिर उस वक्त सामने बैठ के बात हो जाएगी। तो अख्तर साहब, अचानक से खौफ कैसा आ गया आपके जहन में? मेरे जहन में कोई खौफ नहीं है, सिर्फ मुझे ये लग रहा है कि अगर हमारी फिल्म रेडी फॉर रिलीज़ हो गई है तो हमारे लीड स्टार को फ़ौरन इन्वॉल्व होना चाहिए उसकी प्रमोशन में। तो वो इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उतना फ़ायदा सबको पहुंचेगा, फिल्म को भी पहुंचेगा, फिल्म के ज़रिए जो है हमारे हीरो को पहुंचेगा, हमको पहुंचेगा।